हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष देवांगन, फाउंडर ऑफ रिचर्स क्लब। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केवाईसी होता क्या है एंड केवाईसी करने का इंपॉर्टेंस क्या है। केवाईसी कैसे करना है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझ रहे होंगे, जिसमें सुमित संगर सर अच्छे से बता रहे होंगे किस प्रकार से आप केवाईसी कर रहे होंगे। तो केवाईसी कैसे करना है ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर हो रहा होगा। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं केवाईसी होता क्या है और क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है केवाईसी के अंदर। सबसे पहला चीज, केवाईसी होता क्या है। केवाईसी आप ऐसा समझो, एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस है। जैसे मान करके चलो कोई एक पर्सन है, वो पर्सन मेरे से बोलता है कि भाई तू आयुष है, क्या प्रूफ है ना। सामने वाला पर्सन मुझसे पूछ रहा है कि भाई आयुष, तू आयुष देवांगन तो अपने आप को बोल रहा है, क्या प्रूफ है कि भाई तू आयुष देवांगन है। मेरे से सामने वाला पर्सन पूछता है, तो फिर मैं उसको प्रूफ कैसे दिखाऊंगा? या तो मैं अपना आधार कार्ड दिखाऊंगा, पैन कार्ड दिखाऊंगा, कुछ बैंक अकाउंट का कुछ कुछ चीजें दिखा सकता हूँ, या फिर मैं अपना डिजी लॉकर का, अपना 12th का बोर्ड बोर्ड का मैं वो दिखा सकता हूँ, है ना, मार्कशीट की, भाई ये मेरा फोटो है, ये मेरा मार्क्स है, ये है वो है। समझ रहे हो? यानी कि मैं अपना कुछ डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में वेरिफिकेशन, मतलब गवर्नमेंट द्वारा वेरीफाइड है। जैसे अपना वोटर आईडी भी दिखा सकता हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखा सकता हूँ। तो वो मैं दिखाऊंगा सामने वाले पर्सन को, सामने वाला पर्सन बोलेगा अच्छा हाँ ये फोटो मैच हो रहा है और नाम भी मैच हो रहा है, तो हाँ भाई ये बंदा आयुष देवांगन है। ठीक है। लेकिन अब बात ये होगी कि अगर हम लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी चीज अगर ऑनलाइन हो रही है, तो उसमें कैसे वेरिफिकेशन होता है ना। जैसे 1 to 1 में तो भाई सामने वाला पर्सन वेरीफाई कर लेगा, लेकिन जब ऑनलाइन बिजनेस में आते हैं तो फिर कैसे वेरिफिकेशन होता है? तो उसके लिए ये केवाईसी एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है। जैसे मान करके चलो कि आप कोई भी, अगर हम लोग स्कॉलरशिप लेते हैं, स्कॉलरशिप में आप अपना कुछ कुछ चीजें फिल करते हो, जैसे अपना आधार कार्ड डालते हो, पैन कार्ड डालते हो और बैंक अकाउंट डिटेल्स डालते हो, तब जाकर के आपको केवाईसी, आपको अपना स्कॉलरशिप आपको मिल रहा होता है। वैसे ही अगर मैं मान करके चलूं इन्वेस्टिंग एप्स में, जैसे अपस्टॉक हो गया, ग्रो ऐप हो गया, अगर आपने कभी इन्वेस्ट करा होगा स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी में, तो वहां पे भी आपका केवाईसी रहता है ना। तो केवाईसी में आप अपना कुछ कुछ चीजें फिल करते हो, उसके बाद जाकर के आप वेरीफाइड होते हो, उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपको आइडिया नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चिल रहा हूँ। ठीक है। और मान करके चलते अगर आप जॉब कर रहे हो, तो जॉब में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपने जनवरी, पूरे जनवरी में आपने काम करा, ठीक है, तो आपका फरवरी में आपका इनकम बनता है, फरवरी में आपका पैसा आता है। तो पैसे कैसे आते हैं? आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आते हैं जब आप जॉब करते हो तो, या फिर आपके पापा या मम्मी जॉब करते हैं तो उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा आता है। तो कैसे पैसा आता है? क्योंकि उन्होंने अपना केवाईसी करा हुआ है, राइट। अपना उन्होंने अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स, अपने जो जॉब जहां पे वो जॉब करते हैं उन्होंने सबमिट करा हुआ है, तब जाकर के उनको इनकम आ रहा होता है। तो उसी को बोलते हैं केवाईसी। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको देख करके वेरीफाई करता है कि हाँ भाई ये बंदा आयुष देवांगन है, तो यही आयुष देवांगन है, पैसा सही बंदे के पास जा रहा है। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड जैसे मानकर जॉब में तो भाई आपका मंथली इनकम आ रहा होता है, लेकिन डीजी करियर में आपका वीकली इनकम आता है। जैसे मंडे टू संडे आपने जितना भी काम करा, जैसे मान करके चलते हैं आज मंडे है और मैंने संडे तक काम करा और मेरा 2000 मेरा इनकम बनता है, तो मेरा 2000 नेक्स्ट मेरे वेडनेसडे को ट्रांसफर हो रहा होगा मेरे बैंक अकाउंट में, राइट। और ये हर वीक में ट्रांसफर हो रहा होगा। जिस जिस वीक का आपका इनकम बनेगा उसके अगले वीक के वेडनेसडे के आपकी इनकम आ जाएगी, राइट। तो आई होप ये भी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि भाई पैसे कैसे आ रहे होते हैं डिजी करियर में। सो डिजी करियर का पे आउट इस प्रकार से आ रहा होता है। एंड अब बात करते हैं कि भाई केवाईसी में क्या क्या चीजें नीड है, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। तो तीन चीजें जरूरत होती है। पहला चीज आधार कार्ड, दूसरा चीज पैन कार्ड, तीसरा चीज बैंक अकाउंट डिटेल्स। आधार कार्ड में अगर आप अपना आधार कार्ड लगा रहे हो, है ना, अगर आप अपना केवाईसी कर रहे हो, तो आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका पैन कार्ड लगेगा और आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स लगेगा। बैंक अकाउंट डिटेल्स में भी ज्यादा कुछ नहीं, आपका नाम, अकाउंट होल्डर नेम, ठीक है, अकाउंट का नंबर और आपका आईएफएससी कोड, आपका नहीं मतलब जो बैंक है ना उसका आईएफएससी कोड लगता है, राइट। और काफी सारे लोग का यहाँ पे डाउट रहता है कि सर मैं बैंक अकाउंट डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ, कुछ मतलब गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा? तो उसके लिए चिल रहो, आप किसी भी पर्सन से आप कंसल्ट कर सकते हो जो बैंक टू बैंक ट्रांसफर करता है, उनसे आप जाकर के कंसल्ट कर सकते हो कि अगर हमें बैंक टू बैंक ट्रांसफर करना है तो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है। तो दो चीजें रिक्वायर्ड होती है, एक अकाउंट नंबर रिक्वायर्ड होता है और एक आईएफएससी कोड रिक्वायर्ड होता है। तो ये दो चीज रिक्वायर्ड होती ही है अगर आपको कोई भी चीज को किसी भी पर्सन को ट्रांसफर करना है बैंक टू बैंक। अभी तो यूपीआई सिस्टम हो गया तो काफी इजी हो गया है, लेकिन मैं पहले जब मैं नेट बैंकिंग वगैरह करा करता था तो ऐसे ही करा करता था मैं भी, राइट। तो एकदम चिल रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाला है। वैसे भी जो डिजी करियर है पूरा गवर्नमेंट द्वारा वेरीफाइड है, गवर्नमेंट एमसीए में रजिस्टर्ड है, तो सारा चीजें क्लियर्ड है। ओके, सो उसके लिए चिल रहो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। एंड अपन अभी चलते हैं नेक्स्ट चीज पे कि अगर मान करके चलो कि भाई कुछ रीजन की वजह से आप अपना केवाईसी नहीं कर पा रहे हो, या तो पैन कार्ड नहीं है या फिर आपका बैंक अकाउंट नहीं बना है ना। अगर वैसे बैंक अकाउंट तो जनरली सबका होता है, लेकिन फिर भी अगर मान करके चलो कि नहीं बना है, तो फिर आप अपने पापा का या फिर आप अपनी मम्मी का या फिर अपने भाबा सॉरी भैया या फिर आप अपनी दीदी का आप लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी का भी लगा रहे हो तो सबसे पहला चीज वो आपके बहुत क्लोज रिलेटिव्स होने चाहिए। जैसे पापा मम्मी है ना, आपके जो सगे भाई बहन है आप उनका लगा सकते हो।
है ना, इग्नोर करो, जैसे चाचा या चाचा जो भी है, मतलब जो भी कजिन वगैरह, उनका आप मत लगाओ, है ना, बिकॉज यहाँ पे पैसों का मामला रहता है। जो भी एकदम क्लोज है ना, तो फिर उनका ही आप लगाओ, और जो दोस्त यार वाला उनको तो बिल्कुल ही नहीं लगाना है। ठीक है, पता चल रहा है कि भैया पैसे पैसे आप कमा रहे हो लेकिन जा रहे उनका, वो बंदा मना कर दिया, ठीक है, दोस्ती तो टूटी टूटी, ठीक है, पैसे भी गए, ठीक है, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इसी वजह से आपके जो भी एकदम क्लोज है, अगर आप अपना नहीं लगा पा रहे हो, तो जिनसे आप एकदम ज्यादा क्लोज हो, आपको उन्हीं का लगाना है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रहे, जैसे मान लेते हैं आप अपने पापा का लगा रहे हो, तो आप पापा का लगा रहे हो तो सारा चीज आपके पापा का ही लगेगा, जैसे पैन कार्ड आपके पापा का लगेगा, आधार कार्ड भी आपके पापा का लगेगा, और बैंक अकाउंट डिटेल्स भी आपके पापा का ही लगेगा। अगर आप अपनी मम्मी का केवाईसी कर रहे हो, अपना मम्मी का बैंक अकाउंट डिटेल्स आप लगा रहे हो, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल्स आपकी मम्मी का ही लगेगा। अगर आप अपनी बहन का लगा रहे हो, फिर आप अपने भाई का लगा रहे हो, तो तीनों ही चीज आपके भाई का या तीनों ही चीज आपकी बहन का ही लगेगा। यानी कि भी किसी का भी पर्सन अगर आप केवाईसी कर रहे हो, तो तीनों ही चीज उसी पर्सन का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपने आधार कार्ड अपना लगा दिया, लेकिन बाकी जो सारा है वो किसी और का लगा दिया, तो केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर तीनों चीज एक पर्सन का नहीं रखा तो केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से जिस पर्सन का आप लगा रहे हो, तो फिर वो तीनों ही चीज उसी पर्सन का होना चाहिए। एंड आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाद में जैसे मान कर चलो कि आपको पैन कार्ड बन गया, या फिर आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स बन गया, बैंक अकाउंट बन गया, तो फिर आप बाद में केवाईसी आप मतलब सपोर्ट टीम में जा करके, जो डिजी करके सपोर्ट टीम है, वहां पे जा करके आप मतलब चेंज करवा सकते हो अपना केवाईसी। ठीक है, मतलब आप अपना बाद में फिर अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स भी आप फिल कर सकते हो। लेकिन हाँ, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस रहता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो फिर इसलिए अवॉइड करना है कि मतलब अगर आप लगा सकते हो अपना, तो आप ही अपना लगवा लो, और अगर बैंक अकाउंट नहीं बना है तो फिर यार बैंक अकाउंट बनवा लो। ठीक है, क्योंकि इस बिजनेस में आपको काफी सारी चीजें की जरूरत पड़ेगी, है ना। एटलीस्ट आपका बैंक अकाउंट खाता तो होना चाहिए, कि भाई कोई पर्सन अगर आपके बैंक में ट्रांसफर कर रहा है, तो आपके बैंक में ट्रांसफर हो। ठीक है, यूपीआई, अगर आपका यूपीआई नहीं है, तो फिर आप बैंक में जाकर के अपना यूपीआई अनेबल करवा लो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सारा अनेबल करवा लो। अगर आपका नहीं है तो, और अगर सारा चीज ओके है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, और अगर पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर लो। और कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ, सो अगर आपका पैन कार्ड नहीं है और अगर आपको अपना पैन कार्ड बनाना है, तो फिर आप डायरेक्ट ऑनलाइन बना सकते हो। ओके, सारा चीज ऑनलाइन प्रोसेस है, अगर आप 18 प्लस हो तो। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप 18 प्लस हो, तो फिर एक वीडियो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रहा हूँ। ओके, तो फिर उस वीडियो को अच्छे से देखना है, उस वीडियो को आप फॉलो करो। सारा चीज आपका ऑनलाइन बन जाएगा, और ऑनलाइन में आपका एक पीडीएफ में आपका पैन कार्ड आ जाएगा। फिर जो फिजिकली आपका पैन कार्ड भी आपके पास आ जाएगा 15-20 दिन के अंदर। ठीक है, और मेरे ख्याल से जो पीडीएफ वाला होता है वो तो मेरे ख्याल से एक दिन के अंदर आ जाता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। ठीक है, लेकिन आ जाता है, अगर आप 18 साल के प्लस के हो तो, मतलब 18 साल या 18 साल के ऊपर हो तो। एंड अगर आप अंडर 18 हो, या फिर आप माइनर, मतलब आप माइनर वाला बना सकते हो, माइनर पैन कार्ड, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। तो उसका भी जो पैन कार्ड कैसे हम लोग बना रहे होते हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दोनों ही अलग अलग लिंक रहेगी। ओके, तो फिर अगर आप माइनर वाला बनाने वाले हो, तो फिर आप दूसरा वाला लिंक पे क्लिक करना, और अगर अगर आप 18 प्लस हो तो दूसरा वाला लिंक क्लिक करना। ओके, तो ये दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों का प्रोसेस थोड़ा अलग अलग है। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड अब भाई बात करते हैं केवाईसी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि हम लोग एमसीए द्वारा रजिस्टर्ड हैं, राइट। तो हर एक चीज गवर्नमेंट मतलब देखता है, राइट। गवर्नमेंट के पास सारी इंफॉर्मेशन जा रही होती है। तो जो भी सारा रेगुलेशन है, जैसे मान करके चलो आपकी इनकम आती है, मान करके चलते हैं आपका 2000 आपका इनकम बना, तो आपको उसमें 3.75% आपका टीडीएस कटता है, टैक्स कटता है। जो भी आपकी इनकम बनेगी डिजी करियर से, आपका 3.75% टैक्स कट रहा होगा। इसी वजह से केवाईसी इंपॉर्टेंट है, राइट। ये चीजें क्लियर हुई। और केवाईसी इसलिए इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेशन है कि अगर आप केवाईसी नहीं करते हो, तो आपका जो टैक्स है वो 20% कट जाएगा। ये गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड, मतलब गवर्नमेंट द्वारा गाइडलाइंस है। ठीक है, आप नेट पे सर्च कर सकते हो, अगर आपको आइडिया है तो कहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, तो 20% टीडीएस कटेगा। तो इसी वजह से क्यों 20% कटवाना है यार, है ना, 3.75% कटे, वही काफी है, राइट। तो फिर आप इसी वजह से केवाईसी जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी करो, है ना। एटलीस्ट आपको जो फर्स्ट इनकम आ रहा है उससे पहले आप कर लो। अगर मान करके चलते हैं पैन कार्ड बनने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 15 दिन 1 महीना ले लो, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका नहीं बन पाता है, ठीक है, तो फिर आप अपने पापा या मम्मी का आप लगा सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। और आई होप मैंने सारे डाउट्स मैंने क्लियर करे होंगे। और कोई आपका डाउट हो और कोई क्वेश्चन हो, तो आप बेझिझक आप कांटेक्ट कर सकते हैं उस पर्सन से जिनके थ्रू आपने बिजनेस स्टार्ट करा है।
और अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह होती है तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस बारे में। ओके, सो आई होप मैंने सारा चीज क्लियर करा होगा। एंड गाइस, जो सोचा है करके दिखाते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चला होगा केवाईसी एक्चुअल में करना कैसे। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, ठीक है। केवाईसी इंपॉर्टेंट है, तो इसको करके ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और अगर मान करके चलो कि भाई टाइम मतलब टाइम लग रहा है, तो फिर जैसे पैन कार्ड बनने में टाइम लग रहा है, तो फिर बाकी का सारे स्टेप आप करते जाओ, है ना। और जो ये पैन कार्ड वाला जब आ जाए तब आप केवाईसी कर लेना। ओके, और अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो बैंक अकाउंट अभी बना लेना, बनवा लेना, या फिर बैंक में जाकर के, यार ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगता है, आजकल तो सारी चीज एकदम डिजिटल हो गया। तो बस एक दो बार का काम है, लेकिन एक दो बार का काम अगर आप कर लोगे तो आप फुर्सत हो जाओगे, राइट। तो चलो मिलते हैं, एंड गाइस जो सोचा है करके दिखाते हैं।